हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 6। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैथ्स को सीखने का केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ 10% ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर 9,000 देन फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ 10%, यहाँ पर जो है 10% की हानि होती है जब इसको कितने में बेचा जाता है, 9,000 में। तो अगर वह 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वह उसे कितने में बेचेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CP, यहाँ पे मैं लिखता हूँ SP। ठीक है, पहले उसको क्या हुआ, लॉस। मान लीजिए CP कितना था, 100, तो लॉस हुआ उसको 10% का, तो SP कितना हो जाएगा, 100 में से 10 गया 90, तो SP कितना हो गया उसका 90। और जब उसको लॉस हुआ तो उसका SP कितना था, 9,000। इसका मतलब 90 की वैल्यू कितनी है, 9,000। एक की वैल्यू कितनी होगी, 9,000 बटे 90 यानी 90 एकम 90 यानी 100। एक की वैल्यू कितनी होगी, 100। अगर यहाँ से हमें CP पूछता तो CP की वैल्यू कितनी है, 100, तो 100 की वैल्यू आपकी होगी 100 इंटू 100 यानी 10,000। तो CP आपका कितना आ गया, 10,000। इस बार उसने कितने में बेचा है इसको, 20% में। नया जो SP है वो कितना है, 20% लाभ पर बेचा है। ठीक है, 20% लाभ पर उसने बेचा, तो इसका नया SP क्या होगा, ये प्रॉफिट है। ठीक है, 20% जब वो लाभ पे बेचेगा तो नया SP क्या होगा, न्यू SP इज इक्वल टू होगा 100 + 20 बराबर 120। ठीक है, तो 100 की वैल्यू इतनी है, 100 बराबर आपका है, 100 की वैल्यू है आपकी 10,000। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 120 की। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, ये 120 है। एक की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 बटे 100, तो 120 की वैल्यू होगी 10,000 बट्टे में आएगा 100 गुणा आएगा 120। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया, कितना आ गया आपका 12 गुणा 1,000 मीन्स 12,000। ठीक है, ये था इसका पहला तरीका। अब हम इसका देखते हैं दूसरा तरीका। एक सेकेंड। इसका दूसरा तरीका हो सकता है, पहले इसने बेचा इसको 10% हानि पर। लॉस परसेंट बराबर क्या है आपका 10%, और 10% की फ्रैक्शन होती है 10/100 यानी 10 एकम 10 और 10 दशम की 100। तो इसकी जो फ्रैक्शन आई वो कितनी आई, 1/10। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, CP। यहाँ पे इसको लॉस हुआ है तो ऊपर वाला क्या होगा, लॉस 1। तो इसका SP कितना होगा, CP - 1 इज इक्वल टू 10 - 1 बराबर 9। तो इसका SP कितना होगा, 9। और इसका वास्तविक SP कितना है, 10% लॉस पे 9,000। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9,000। एक की वैल्यू कितनी होगी, 9,000 बटे 9 यानी 1,000। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1,000। इसके बाद यह क्या चाहता है, यह चाहता है इसको 20% लाभ पर बेचना चाहता है। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 20/100 मतलब 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 यानी 1/5। तो नीचे वाला हमेशा CP होता है, ऊपर वाला यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट। इस बार किस पे बेचा है, प्रॉफिट पे। तो ये प्रॉफिट है, इसका मतलब +1। तो SP क्या होगा, CP प्लस प्रॉफिट यानी 5 + 1 6। SP कितना होगा, 6। अब यहाँ से देखिए इसको आगे, इसकी फ्रैक्शन कितनी आई थी, 1/5। ये था आपका CP, ये था आपका प्रॉफिट। तो SP बराबर क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट यानी CP कितना है 5 और प्रॉफिट कितना है 1 बराबर 6। इसका जो CP आया था, अभी जब हमने CP निकाला था, इसका CP कितना आया था, 10,000। इससे पहले हमने CP निकाला था, या एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, एक की वैल्यू आई थी 1,000। तो हमें निकालनी थी यहाँ पे 10 की वैल्यू। 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000। तो CP का मतलब क्या है, CP का मान कितना है, 10,000।
तो यहाँ पे CP है 5, इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या है 10,000। 1 की वैल्यू क्या होगी 10,000 बटे 5 यानी 2,000। 1 की वैल्यू आएगी 2,000। इसने पूछा है SP और SP कितना है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 2,000 गुणा में आएगा 6 यानी 12,000। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9 एंड 6। तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 और 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। दूसरा, इसका आप एलसीएम इनका एचसीएफ लीजिए। 3 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3 और 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3 और 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3। यहाँ से कॉमन आ गया आपका 3। तो इसका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर होगा 3 जो कॉमन है उसके बाद जो शेष बची हुई हैं 2, 3 गुणा 2। तो 3 तिया 9 दूना 18। 18 ऐसी संख्या होगी जिसमें 9 से भी और 6 से भी क्या होगा डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अगला है द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80,000 इफ इट इज रिड्यूस्ड बाई 10% देन व्हाट विल बी द न्यू प्राइस। इसको कितना परसेंट रिड्यूस किया गया है 10%। मान लीजिए पहले प्राइस क्या थी 100%। अब इसकी ये ओल्ड प्राइस है और न्यू प्राइस क्या हो गई 10% रिड्यूस हो गई, तो कितनी हो गई 90%। तो 100% की वैल्यू कितनी है भाई, पहले की प्राइस क्या है 100% और पहले प्राइस क्या थी 80,000। इसका मतलब 100% की वैल्यू क्या थी 80,000। 1% की वैल्यू होगी 80,000 अपॉन 100। यहाँ से हम निकालेंगे अब न्यू प्राइस। न्यू प्राइस क्या है 90%, तो 90% की वैल्यू क्या होगी 80,000 अपॉन में आपका आएगा 100 इंटू 90। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, तो 8 नमा 8 9 जा कितना होगा 72,000। तो इसकी जो नई प्राइस होगी वो क्या होगी 72,000। इसको दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं 80,000 को कितना परसेंट रिड्यूस किया गया है 10, तो इसका हम निकालेंगे 10%। कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आया 8,000। पहले प्राइस कितना था 80,000, इसमें से इतना हमने क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया, तो 80,000 माइनस 8,000 इजिकल टू कितना होगा 0,002 और 7 72,000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। इससे पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है n स्क्वायर होता है। ठीक है, सम बराबर क्या होता है पहली n ऑड संख्याओं का या n विषम संख्याओं का जो सम होता है वो क्या होता है n स्क्वायर। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर ऑफ डेटा, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सम कितना है n स्क्वायर, सम है आपका n स्क्वायर। नंबर ऑफ डेटा कितना है, कितने नंबर हैं n और नंबर हैं। ठीक है, कितने हैं n, तो नीचे आएगा n। तो यहाँ पे अगर इसको हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो n इंटू n अपॉन में आएगा n से n कट गया, कितना आ गया n। तो यहाँ पे जो है एवरेज क्या आएगा, यहाँ पे एवरेज आएगा n ऑड फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो एवरेज होगा फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज, ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज होगा n, कितना होगा n ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर का एवरेज पूछा है तो इसका एवरेज भी कितना होगा 10 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है इफ द साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड आर 4, 6 एंड 12 रिस्पेक्टिवली देन इट्स डायगोनल विल बी। इसने दिया गया है इसकी क्यूबॉइड की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो आपको दे रखी है
और इसका डायगोनल आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्यूबॉइड एक बनाइए। ये आपके पास एक क्यूबॉइड है। इसकी लंबाई दे रखी है 12, इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 6 और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 4। अब इसने हमें पूछा है इसका ये डायगोनल होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये क्या होता है, इसका डायगोनल होता है। ठीक है, तो डायगोनल बराबर होता है क्यूबॉइड का डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या इसको हम सीरीज़ में लिखते हैं तो ये आता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एल की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है यहाँ पे 6 और एच की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे लिखिए 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये है आपका अंडर रूट। तो ये होगा अंडर रूट 12 12 की 144 प्लस 6 छक्का 36 प्लस 4 चौको 16। तो ये आपका आएगा 144 प्लस 36 कितना होगा, 144 प्लस 36 होगा 180, 180 प्लस 16 कितना होगा 196। तो अंडर रूट 196 आपको यहाँ पे निकालना है। तो 196 का अंडर रूट कितना होता है, ये होता है आपका 14। 14 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 196। तो 196 का अंडर रूट कितना होगा 14। ठीक है, कितना आएगा इसका डायगोनल 14। इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 14 सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें भी आपको दे रखा हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, if a man does a work in 10 days and another person does same work in 15 days, in how many days will both complete that work together? एक आदमी जो है 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर अगर साथ में करेंगे तो वो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ए आदमी है ये करता है 10 दिन में, एक दूसरा आदमी बी है ये करता है आपका 15 दिन में। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम निकालते हैं इनका एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा 30, आप निकाल लेना इनका एलसीएम कितना आएगा 30। ये होता है टोटल वर्क, ये एलसीएम जो आता है ये क्या होता है टोटल वर्क। अब 10 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 10 3 30, ए की एफिशिएंसी आएगी 3। और अगर हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30, इसकी एफिशिएंसी आएगी 2। इसका ये होती है एफिशिएंसी क्षमता, ये होता है टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब है जो ए बंदा है या जो ए व्यक्ति है वो क्या करता है एक दिन में 3 काम करता है, और जो बी है वो क्या करता है एक दिन में 2 काम करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक दिन में दोनों ने एक दिन में ए प्लस बी का काम, ए प्लस बी द्वारा किया गया काम, ए प्लस बी द्वारा किया गया काम, किया गया वर्क कितना है 3 और 2 5, टोटल वर्क कितना है 5। अगर आपको आता है तो आपको पता होगा कि इसको जो है इस टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से कटेगा 6 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर जिसको नहीं आता है उसको मैं इसको आगे समझाता हूँ। इनका एक दिन का टोटल काम कितना है 5, एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों के दोनों 5। इसको हम लिख सकते हैं 5 वर्क होता है एक दिन में। ठीक है, एक डे में हमारे पास टोटल कितना वर्क है 30, तो यहाँ से हम एक वर्क निकालेंगे, एक वर्क होगा 1/5 डे में, और हमारे पास टोटल कितना वर्क है 30, तो 30 वर्क होगा 1/5 इंटू 30 डेज में। इससे कटेगा ये 6 बार, तो कितना आ गया 6 डेज। ठीक है, जिसको आता है वो यहाँ पे सीधा सीधा डिवाइड भी कर सकता है। अगर किसी को कन्फ्यूजन था कि इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं या क्यों करते हैं, तो इसको ऐसे हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, if the radius of a circle is 14 centimeter, what will be its area? सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। एक आपके पास सर्कल है, इसकी रेडियस आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। इसका एरिया आपको पूछा है
तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इनटू आर का मान है 14, तो 14 का स्क्वायर मीन्स 14 को हम 2 बार यहाँ पे गुणा कर देंगे। 7 से कटेगा ये 2 बार, यहाँ पे आएगा 22 गुणा 14 दूना 28। तो 22 गुणा 28 जब भी आता है तो इसकी वैल्यू होती है 616। ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ये कई बार आपके क्वेश्चंस में आएगा, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, इफ अ ट्रेन कैन क्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर्स इन 25 सेकेंड देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको दे रखा है डिस्टेंस बराबर आपको दिया है 250 मीटर, टाइम आपको दे रखा है 25 सेकेंड, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी है 250 मीटर, टाइम आपका है 25 सेकेंड। इससे ये कट गया, कितनी बार कटेगा, 25 एकम 25 यानी 10 बार। तो इसकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको किस में निकालना है, किलोमीटर पर हावर में। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया है, अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में जाते हैं, तो इसको हम गुणा करते हैं 18/5 से। अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाते हैं तो इसको हम गुणा करते हैं 5/18 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में जा रहे हैं तो गुणा करेंगे 18/5 से। तो 10 को गुणा करेंगे 18/5 से, 5 से कटेगा 2 बार, 18 दूना 36 किलोमीटर पर हावर। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें शॉर्ट ट्रिक्स बताइए। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रिक जो है थोड़ी देर के लिए याद रहती हैं और कुछ दिन बाद हम उनको भूल जाते हैं। इसलिए अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक्स खुद ही बना सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं। आप कहीं से अगर सीखते हैं तो उनको याद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो शॉर्ट ट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है नंबर आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, 5 का। यहाँ पे भी 5 का। इन दोनों के बीच कितने गैप है, 5 का। यहाँ पे भी 5 का। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे। 25 और 5 कितना होगा, 30। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनका एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप जो है शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके। एचसीएफ में जो है, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ जो है, जो नंबर आपको दिए हुए होते हैं, जैसे ये और ये दे रखा है, तो इनमें से या तो सबसे छोटा वाला नंबर क्या होता है, एचसीएफ होता है, या फिर उससे भी छोटा वाला, या फिर उससे छोटा जो आएगा वो क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 से 36 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए 18 से 27 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। जब आपको 2 ऑप्शन आते हैं तो आपको एक पर जो है टिक कर लेना चाहिए, ठीक है। इसमें आपके 50% चांसेस होते हैं सही होने के। तो चलिए अब हम इसको बेसिक से निकालते हैं। 18 के फैक्टर क्या हो, 2 दूना 4, सॉरी 2 तियाँ 6 तियाँ 18, 2 तियाँ 6 तियाँ 18 और 180 के गुणनखंड हम निकालेंगे तो ये होंगे 2 2 4 तियाँ 12 तियाँ 36 पंजे 180। उसके बाद 252 के अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये होंगे 2, यहाँ पे हम निकालते हैं 252 के गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6, फिर 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा 3 सत्ता 21, फिर 7 से 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ से देखिए जो कॉमन फैक्टर होंगे उनके हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। यहाँ से देखिए ये 3 सब में कॉमन है, ये 3 सब में कॉमन है।
अगर हमें एलसीएम भी निकालना होता तो फिर हम दो में भी क्या करते, कॉमन लेते, लेकिन हमें केवल एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू होगा, जो सब में कॉमन है, 1 2 और 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितना होगा, 2 3 6 3 18, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको कई बार करा लिया है, तो आप इसको बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। P इंटू आर इंटू टी होता है और अपॉन में 100 होता है, ठीक है। 100 से इसके 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 जीरो यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा और 3 यहाँ बचा, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 300। तो बाकी आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में आपका 100। P की वैल्यू कितनी है, 1000, रेट कितना है 10%, इंटू टाइम कितना है 3 वर्ष, अपॉन में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए, 3 गुणा 10 गुणा 10, 10 की 100 गुणा 3 कितना होगा 300, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको सिखाया था, इसको भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 9 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो जिसका एक अंक 1 हो, सॉरी क्या होगा 3 होगा, तो 3 तिया 9, दूसरा जिसका इकाई का अंक 7 होगा, 7 सता 49, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। इनके इकाई के अंक क्या है, 1 है, इसका 9 है, तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 18 7 6 9, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं या स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से दो दो डिजिट के हम क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं, ठीक है, पेयर बनाते हैं। यहाँ से इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो ये डिवाइड होगा 1 से, 1 एकम 1, यहाँ पे जो है इस 1 को जो है यहाँ पे ऐड भी करेंगे, ठीक है, 1 और 1 2, उसके बाद 1 में से 1 गया 0, उतर के आएगा ये पूरा जोड़ा 87। यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे जिससे हम इससे छोटी संख्या प्राप्त कर पाएँ, तो यहाँ पे रखेंगे 3, तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, उसके बाद इस 3 को इसमें फिर से ऐड करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, उतर के आएगा ये पूरा जोड़ा। अब ये कितना हो गया, 23 और 3 26, इसको थोड़ा सा हम साइड में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ऐसी संख्या सोचनी है जिससे हमें क्या मिले, ये वाली संख्या मिल जाए, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ अगर 7, और यहाँ पे भी मुझे कितना रखना पड़ेगा 7, तो 7 सत्ता 49, 7 छक्का 42 और 4 46, 7 दूना 14 और 4 18, तो 0 इसका शेष आ गया, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आया है 137, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, A rectangle of length 200 meter and 100 meter width has a path of width 5 meter all along the inside boundary. What is the area of path? आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर जो है रास्ता बनाया गया है, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। ये वाला, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, इसकी विड्थ है 5 मीटर, इस पूरे रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है 200 मीटर, और इसकी ब्रेथ कितनी है 100 मीटर, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे इसको हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इनसाइड रेक्टेंगल, इनसाइड, यहाँ पे इनसाइड में बनाई गई है बाउंड्री, तो यहाँ पे इनसाइड रेक्टेंगल बराबर होता है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। यहाँ पे x बराबर आपका है इस पाथ की विड्थ, ठीक है, चौड़ाई, इस पाथ की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, और लेंथ आपको दे रखी है 100 और ब्रेथ आपको दे रखी है, सॉरी लेंथ है 200, ब्रेथ है आपकी 100, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 5, यहाँ पे लेंथ है 200 प्लस ब्रेथ है आपकी 100 माइनस 2 इंटू
ये कितना है 5, एक्स की वैल्यू कितनी है 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 दूना 10, यहाँ पे आएगा 200 प्लस 100 माइनस 5 दूना 10, तो 200 और एक 300, 300 में से 10 गया 290, तो 10 गुणा 290 बराबर होगा 2900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा, एरिया आएगा किसका, पाथ का। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेन men can do a piece of work in 30 days, so 15 men do the same work in, पूछा गया है कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप बिना पेन लगाए सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 से ये कटेगा 2 बार और 2 गुणा 10 कितना होगा 20। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, m1 इंटू डी1 बराबर होता है m2 इंटू डी2। m1 कितना है 10, डी1 कितना है 30 बराबर m2 कितना है, कितने आदमी है 15 इंटू डी2 हमें निकालना है। ये 15 जाएगा यहाँ पे 10 गुणा 30 बटे आपका आएगा 15, यहाँ गुणा में था यहाँ जाएगा भाग में बराबर डी2। 15 से कटेगा 2 बार, 10 दूना 20 बराबर डी2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, a train crossed x meter platform in y second and a meter platform in b second, find the length of train। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे मान लीजिए लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, मान लीजिए कितनी है एल मीटर। ट्रेन की लेंथ हमने ले ली है एल मीटर। अब यहाँ से दो कंडीशन है, एक बार वह जो है वाई, एक बार वह एक्स मीटर प्लेटफॉर्म को पार करता है, दूसरी बार वह ए मीटर वाले प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो जब वह प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दूरी क्या आती है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो दो कंडीशन है, फर्स्ट में क्या करता है, फर्स्ट के लिए डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लंबाई कितनी है एल और प्लेटफॉर्म को किसको पार करता है, एक्स मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो पहले के लिए लंबाई क्या हो गई, सॉरी दूरी क्या हो गई, इतना मीटर। और पहले जब इसको पार करता है तो टाइम लगता है इसको वाई सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितनी है एल प्लस एक्स अपॉन में आपका आएगा टाइम कितना है वाई, टाइम कितना है वाई। तो इतनी इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड कंडीशन में क्या है, वो ए मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो होगी एल प्लस ए मीटर, डिस्टेंस बराबर एल प्लस ए मीटर। और इसकी जो इसको जो टाइम लगा वो कितना लगा, 20 सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस कितनी है एल प्लस ए और इसका जो टाइम है वो कितना है बी। तो इतना उसको उतनी क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। ये भी जो है इसी ट्रेन की स्पीड है और ये भी क्या है, इसी ट्रेन की स्पीड है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रखिए इनको बराबर, एल प्लस एक्स अपॉन वाई बराबर में होगा एल प्लस ए अपॉन बी। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जो है b का गुणा करेंगे यहाँ पे और y का गुणा करेंगे यहाँ पे। तो b गुणा आएगा l प्लस एक्स बराबर होगा y गुणा l प्लस ए। इसको अगर अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा b इंटू एल यानी बी एल प्लस b इंटू एक्स यानी बी एक्स बराबर होगा y इंटू एल मीन्स वाई एल प्लस y इंटू ए मीन्स वाई ए। अब यहाँ से l वाले जो पद हैं या एल वाले जो टर्म हैं उनको हम क्या करेंगे, एक साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पे आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बी एल यहाँ पे पहले से था, इसको मैं उधर लेके जाऊँगा, इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो ये होगा माइनस वाई एल बराबर आपका होगा, यहाँ पे वाई ए पहले से है, इसको मैं लेके जाऊँगा वहाँ पे माइनस बी एक्स, ये होगा माइनस बी एक्स
ये आधे ही फॉर्म में लिख पाता है, ठीक है। तो ये एक्स है आपका, यहाँ पे दोबारा मैं लिखता हूँ इसको, यहाँ पे आपका पहले से था वाई ए ये वाला, और माइनस में मैं लेके आया हूँ बी एक्स। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन क्या है, एल। यहाँ बचेगा आपका बी, यहाँ बचेगा आपका वाई, बराबर में आपका होगा वाई ए माइनस बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमें एल निकालना है, तो एल को हम यहीं रखेंगे, बराबर होगा वाई ए माइनस बी एक्स, अपॉन में क्या जाएगा, बी माइनस वाई। तो जिस ऑप्शन में ये वाला होगा वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। वाई ए यानी ए वाई भी हम इसको लिख सकते हैं, माइनस बी एक्स इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ये था प्रैक्टिस सेट 6। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, साइनिंग आउट।